ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं एक ही काम करते हैं और उसी काम से वो अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम आती है और उससे ही एक्सपेंसेस पूरे करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं जिसका आपको स्टूडेंट लाइफ में और स्टूडेंट लाइफ के बाद भी काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी शायद हो, लेकिन दोस्तों आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। शायद आप भी एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। आप अपने पैसे एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में रखिए। इसका कारण ये है कि ज़्यादातर बच्चे जो भी यहाँ आते हैं उनके पास ज़्यादातर ICICI का या फिर स्कॉशिया बैंक का अकाउंट होता है जिसमें बहुत कम इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में मिलता है, जो कि 0.05% से शुरू होता है। आप कोशिश कीजिए जब आप यहाँ आते हैं ऐप्स भरिए, या तो वेल सिंपल कैश की जिसके कैश अकाउंट में आपको 0.75% इंटरेस्ट रेट मिलता है, या फिर कोशिश कीजिए EQ बैंक की ऐप यूज़ करने की जो मैं पर्सनली यूज करता हूं और उसमें मिलता है 1.5% इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब यह है कि अगर आपके स्कॉशिया बैंक में $100 पड़े होंगे तो महीने बाद वो बन सकते हैं सिर्फ $100.05, और अगर आपके वेल सिंपल के कैश अकाउंट में पैसे पड़े होंगे तो महीने बाद वो बन सकते हैं $100.75, और अगर आपके EQ बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं तो वो महीने बाद बन सकते हैं $101.50। और अगर आपको सिर्फ अपने पैसे एक ऐप से दूसरी ऐप में मूव करने पर ही आपको हर महीने इंटरेस्ट ज़्यादा आए तो उसमें क्या जाता है किसी का। तो दोस्तों मैं दोनों ऐप्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ उन लिंक्स पर जाइए। और अगर आप कनाडा में हैं या फिर किसी और कंट्री में भी हैं, वहाँ अपनी गूगल पे सर्च कीजिए कि कौन से बैंक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है और अपनी मनी वहाँ मूव कर लीजिए। ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसका मतलब यह है या तो आप इंटरनेट से कोई सस्ती चीज़ खरीदिए और उसे महंगा बेच दीजिए। मान लीजिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन्स या मॉनिटर्स या गेमिंग हेडसेट्स या फिर गेमिंग चेयर्स की काफ़ी नॉलेज है, और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ ऑनलाइन दिखती है जिसका आपको पता है कि ये इस रेट से ज़्यादा में बिक सकती है, तो आप उस चीज़ को या तो खरीद सकते हैं ऑनलाइन और उसे बाद में उसी वेबसाइट पर वापस डाल के महंगा बेच सकते हैं। आप देखते होंगे फेसबुक मार्केट प्लेस पे काफ़ी लोग लिस्टिंग्स डालते हैं अपनी यूज्ड चीज़ों की या फिर उन चीज़ों की जिनकी उनके काफ़ी अभी ज़रूरत नहीं है, तो ताकि वो उन चीज़ों से थोड़ा पैसा बना सके। और आपको एक तरीका बताऊंगा, आप जा सकते हैं एक वेबसाइट पे जिसका नाम है पॉशमार्क। पॉशमार्क में ये होता है कि आप अपनी जो यूज्ड कपड़े होते हैं उन्हें आप बेच सकते हैं उनकी वेबसाइट पे लिस्टिंग डाल के, उनकी साइट पे साइन अप करके। फेसबुक मार्केट प्लेस, पॉशमार्क और कि जीजी पे भी डाल सकते हैं। इन तीनों वेबसाइट पे काफी लोग आते हैं, तो इन साइट्स पे जाइए ऑन अ रेगुलर बेसिस, चीजें खरीदिए सस्ती रेट पर और उन्हें महंगा बेच दीजिए, आपके काफी काम आ सकता है। तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है दोस्तों जिनके पास एक कार है। अगर तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आप अपनी कार का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, या फिर आप अपनी कार का इस्तेमाल सिर्फ वीकडेज में ही करते हैं और वीकेंड्स पे कार घर के बाहर खड़ी रहती है, तो ये तरीका आपके काफ़ी काम आने वाला है। इस तरीके में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक ऐप भरनी है, ट्यूरो। ट्यूरो ऐप में ये होता है कि आप अपनी कार लोगों को रेंट आउट कर सकते हैं। रेंट आउट करने पर जो भी उस कार का इस्तेमाल करेगा उसकी ट्रिप का 65 से लेके 90% तक का जो भी अमाउंट बनेगा वो कार ओनर को जाता है, और आपकी कार $2 मिलियन तक की इंश्योरेंस में कवर्ड भी होती है और उसे 24/7 आवर रोड साइड असिस्टेंस भी मिलती है। दोस्तों मैंने पर्सनली ट्यूरो ऐप का यूज़ किया हुआ है, नॉट एज एन ओनर, मैंने किसी और की कार रेंट आउट की थी। बहुत ही अच्छी ऐप है और कार ओनर को भी फ़ायदा होता है क्योंकि वो कार अपनी ज़्यादातर अगर नहीं यूज़ कर रहे होते तो उनको एक इनकम आने लग पड़ती है कार से। अगर आप कार का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। चौथा तरीका यह है दोस्तों कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी होगी। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही इजी है, बहुत लोग इस चीज़ से पैसा कमाते हैं। आपको करना इतना होता है कि आपको बस अपने प्रोफाइल पे या अपने ब्लॉग पे या जहाँ भी आपकी फॉलोइंग है, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपका पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, लोगों को आपको कन्विंस करना है कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए जिसका एक आपके पास रेफरल लिंक पड़ा हो,
उस रेफरल लिंक को यूज करके अगर वो लोग वो ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको एज एक कमीशन या फिर एक इंसेंटिव आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, जिसको आप यूज कर सकते हैं आपके अपने पैशन को या अपने बिजनेस को फर्दर बढ़ाने में। अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है या फिर ऐसा कोई स्किल है जो आपको लगता है कि आम लोग काफ़ी उसका यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट टैलेंट, दैट स्किल कैन बी एनीथिंग फ्रॉम मेकिंग अ रेज्यूमे टू फोटोशॉपिंग अ पिक्चर और डूइंग कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग। आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाइए और बताइए कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। मान लीजिए मुझे रेज्यूमे बनाना नहीं आता, तो मैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाऊंगा, वहाँ मैं टाइप करूंगा रेज्यूमे मेकिंग सर्विसेज और वहाँ आपका नाम आ जाएगा और मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा मेरा रेज्यूमे बनाने के लिए, और उसके बदले मैं आपको आपकी फीस पे करूंगा। शायद आपको भी ना पता हो कि आप में भी कोई ऐसा स्किल हो लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा स्किल है ज़रूर यूज़ कीजिए। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाइए। एग्जाम्पल मैं दे दूं तो फाइवर एक वेबसाइट है, इस पर ट्रांसलेशन की भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। जो लोग हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू गुजराती, इंग्लिश टू पंजाबी ऐसी ट्रांसलेशंस भी करना चाहें तो वो इस वेबसाइट्स पे जाते हैं और लोगों को पैसा पे करते हैं। तो आपका एक लिस्टिंग डालने में कुछ नहीं जा रहा, मैं उसका भी लिंक प्रोवाइड करूंगा। कोशिश कीजिए इन वेबसाइट्स को यूज करने का। दोस्तों, अब जो मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूं ये थोड़े डिफिकल्ट होने वाले हैं, लेकिन इनके रिटर्न्स भी काफी हाई हो सकते हैं। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान है जिन्हें ऐप बनाना आता है, जिन्हें वेबसाइट्स बिल्ड करना आता है, या फिर जिन्हें आर्ट बनाना आता है, डिजिटल आर्ट, तो आप अपने स्किल को डिजिटली बेच सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसका अकाउंट है ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, मैसिव आर्ट लवर। उसने आईपैड से आर्ट बनाना शुरू किया और आर्ट में उसने लोगों की पिक्चर्स बनाना शुरू कर दी। तो एक बार उसको ऑर्डर्स आना थोड़े थोड़े शुरू हो गए, तो उसको थोड़ी इनकम, एडिशनल इनकम जनरेट आना शुरू हो गई। तो दोस्तों, मैं उस का अकाउंट का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसका अकाउंट ज़रूर चेक कीजिएगा। शायद आपको मोटिवेशन मिल जाए डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने की। आप एक etsy.com साइट है जिसका यूज़ ज़्यादातर लोग आर्ट रिलेटेड या क्रिएटिव रिलेटेड थिंग्स के लिए करते हैं, उस पर डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई टैलेंट या स्किल है ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत काम आएगा और एक एडिशनल इनकम आपको बहुत हेल्प करेगी। 8वां तरीका ये है दोस्तों, बिल्ड अ यूट्यूब चैनल। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको अपनी नॉर्मल लाइफ या अपना स्किल या आपके पास जो भी टैलेंट है ज़िंदगी में उसको ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म थ्रू अ वीडियो शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तरीका आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस अच्छी वीडियोस प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं और अपनी ऑडियंस को होल्ड करके रखना होता है। लेकिन अगर आप ये काम 1 से 1.5 से 2 साल तक कंटिन्यू रखें ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस और आपके 1000 सब्सक्राइबर हों आपके चैनल पे और आपके प्लेटफॉर्म पे कम से कम 4000 वॉच आवर्स हों पब्लिक की तरफ से, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है और आपको एक पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा चैनल तो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, मुझे नहीं पता होगा या नहीं, लेकिन जो मैंने रिसर्च की है उसके बेस पे आपको हर 1000 व्यू के, आफ्टर ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको बताई, हर 1000 व्यूज़ के आपको $2 मिलते हैं। और मान लीजिए अगर आपकी वीडियो पे 50,000 व्यू गए तो तब आपको जाके $100 मिलेंगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट हो तो ऑन अ लॉन्गर बेसिस, ऑन लॉन्गर टर्म आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं, बहुत ही आसान है। इट इज़ वेरी मच लाइक बाइंग अ पीस ऑफ लैंड। एक ज़मीन खरीदने जैसा है कि आपने एक अच्छे एरिया में ज़मीन खरीदी और कुछ साल बाद कोई अमीर आदमी वहाँ घर बनाना चाहता है तो उसको आपसे वो ज़मीन खरीदनी पड़ेगी एक काफ़ी हाई रेट पे जो आप बताएंगे उसको। मान लीजिए youtube.com को एज एग्जांपल लेते हैं, तो youtube.com एक डोमेन नेम है, इसको YouTube नाम की कंपनी ने खरीदा हुआ है। ऐसे ही google.com को भी किसी एक इंसान ने खरीदा हुआ है। अगर आप GoDaddy जैसी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको एक सर्च बार मिलेगी जहाँ आप ये डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिक डोमेन नेम्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरह बिक चुके हैं। इतने हाई प्राइसेस पे बिके क्योंकि कंप्यूटर की एज जब आई तो लोगों ने उसके काफ़ी हाई प्राइसेस दिए और उनको उन चीज़ों पर रिटर्न भी काफ़ी मिले थे। तो अगर आपके पास एक ऐसा शब्द है जो आपने डिक्शनरी से ढूंढा हो या फिर एक ऐसा फ्रेज है जो आपके मन में आया हो, जो आपको लगता है कि आने वाले
वाले सालों में कोई इंसान उस नाम से कंपनी खोल सकता है और उस कंपनी को फिर आपसे वो डोमेन नेम खरीदना पड़ सकता है, तो आपको उस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा होगा। इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, पंजाबी में हो सकता है। आपने देखा होगा इंडिया में भी शादी.com करके एक डोमेन नेम है, काफ़ी महंगा बिका था वो डोमेन नेम। आपका डोमेन नेम आपका अपना नाम भी हो सकता है जिस पर आप कल को वेबसाइट बनाना चाहें, तो ये काफ़ी काम आ सकता है। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में पैसा बनाना है तो वो काम करने से बिल्कुल नहीं बनेगा, वो तभी बनेगा अगर आपने जो पैसा कमा लिया है आप उससे और पैसा जनरेट करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आपको फाइनेंस की नॉलेज हर इंसान को होना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि पैसा जनरेट कैसे होता है, पैसा ग्रो कैसे करता है। अगर आपके पास आज की तारीख में $1000 है तो उसकी जो वैल्यू है $1000 की वो आने वाले 10 सालों में सेम नहीं रहेगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि हर 1 से 2 साल में इन्फ्लेशन आती है। तो और सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो मान लीजिए आज से 10 साल पहले एक इंसान कॉफ़ी खरीदने गया और कॉफ़ी का रेट था तब 50 सेंट और उसने वो कॉफ़ी नहीं खरीदी और वो 50 सेंट अपने बैंक अकाउंट में जमा करके रख ली और 10 साल बाद आज उसका फिर मन करता है कि उसी 50 सेंट से वो कॉफ़ी खरीदे, लेकिन आज की तारीख में वो कॉफ़ी का रेट बढ़ गया और उसके 50 सेंट में उसे वो कॉफ़ी नहीं मिल रही जो उसे 10 साल पहले मिल सकती थी। तो आपके कैश की जो वैल्यू है वो हमेशा कम होती जाएगी अगर आप उस कैश को एक ही जगह अपने अकाउंट में रख के संभाल के बैठे रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा पैसा ही स्टॉक्स में डाल दीजिए या इन्वेस्टिंग में डाल दीजिए। इसका मतलब ये है कि कुछ पोर्शन जो आपके सेविंग्स का है इमरजेंसी फंड साइड पे रख के आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले नॉलेज ज़रूर लीजिए फाइनेंस की। मैं इस पर एक लंबी वीडियो भी बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ये काम कैसे शुरू करना चाहिए। ज़रूर कोशिश कीजिए वेल सिंपल ऐप भरने की, उसका लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस ऐप को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो या फिर यूट्यूब वीडियोस देखिए या फिर मेरी अगली आने वाली वीडियोस का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। उसमें मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि इन्वेस्टिंग आप कैसे शुरू कर सकते हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे फ्लिपिंग रियल एस्टेट ये तरीका तो काफ़ी महंगा तरीका है, आपको इसके लिए हज़ारों लाखों डॉलर चाहिए होंगे, मे बी एक घर खरीदने के लिए और फिर उसे महंगा बेचने के लिए। शायद आपको इसके लिए रियल एस्टेट लाइसेंस भी चाहिए होगा, लेकिन मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा दोस्तों। वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये तरीका है स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती अकाउंट्स में। तो दोस्तों, इस तरीके में आपको करना ही है कि आप एक घर खरीद सकते हैं ऑन लीज, जिसका रेंट पे करना होता है मंथ टू मंथ, और एक बार उसे खरीद के आप एक कमरा अपने लिए रख सकते हैं और बाकी के जो घर में कमरे हैं या बेसमेंट है उसको सबलेट कर सकते हैं एक ऐसे प्राइस पर जिससे आपका जो आप लीज दे रहे हैं घर के लैंडलॉर्ड को, घर के ओनर को, वो उन लोगों से कवर हो जाए जो आपने आगे रेंट पे रखे हुए हैं और आप उस रेंट में से थोड़ा पैसा अपने लिए भी बचा सकें। ये तरीका बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी एफर्ट जाता है, लेकिन अगर आप एक पॉपुलेटेड एरिया में रह रहे हैं जिसमें काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी। सो ये थे 11 तरीके। आपको इन 11 तरीकों के बारे में कोई भी क्वेश्चन, कंसर्न या कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उन कंसर्न्स को एड्रेस कर सकूं, और वीडियोस के आपके पास आइडियाज़ हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं। थैंक यू एंड बाय।